मित्रों, वक्त की न जाने क्या दुश्मनी है प्रेम करने वालों से। जब वे मिलते हैं तो वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें, इससे पहले अगर ग्रहों के गोचर की बात करें तो फरवरी के महीने में 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन बुध करेंगे, 7 फरवरी को मकर राशि में जाएंगे धनु राशि से निकलकर। और बुध इस महीने यानी फरवरी के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 27 फरवरी को वो कुंभ राशि में गोचर अपना प्रारंभ करेंगे, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। दूसरा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जो 13 फरवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और इससे पहले उनका गोचर मकर राशि में रहेगा, जो कि आपके सप्तमेश हैं यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं। तीसरा परिवर्तन शुक्र का होगा, जो कि आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। 15 फरवरी 2023 से मीन राशि में यानी आपके बाड़ी के भाव में जाएंगे। इससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे। प्रेम संबंधों के हिसाब से देखें तो तीसरे भाव में राहु का गोचर भी है मेष राशि में, और केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में भी है। भाग्य शुक्र का जो गोचर है वो अच्छा है, आपकी राशि में ही 15 फरवरी तक है। तो प्रेम संबंधों में आपको फरवरी के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वालों का प्रेम संबंधों में आपस में प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और प्रेम संबंध अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कुंभ राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा जब आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयमित होकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी का जो गोचर है वो पूरे महीने आपकी राशि में ही रहेगा। किसी न किसी बात को लेकर तनाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी 12वें भाव के स्वामी भी हैं। हालांकि उनका गोचर कुंभ राशि में अच्छे परिणाम आपको देगा, लेकिन 7.5 भी चल रही है, इसलिए मन में कोई न कोई तनाव देखने को मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके मन में तनाव इस समय पर ज़्यादा परेशान आपको कर सकता है। 7 फरवरी से मकर राशि में गोचर होगा आपके पंचम भाव के स्वामी का, और 7 फरवरी तक का जो समय है वहाँ पर पंचमेश बुध की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो 7 फरवरी तक का समय तो काफ़ी बेहतरीन परिणाम दिखाएगा ही प्रेम संबंधों में। और 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का जो समय होगा, क्योंकि 28 फरवरी तक का ये महीना है यानी 28 दिन का ही महीना है, तो लगभग आप मान लें कि 7 फरवरी के बाद का जो समय है और 27 फरवरी तक का जो समय है वहाँ पर 12वें भाव में आपके पंचम भाव के स्वामी का गोचर बना रहेगा। तो अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में काफ़ी रोमांस देखने को मिलेगा इस महीने आपके। खासकर 7 फरवरी से 15 फरवरी तक का समय ऐसा होगा जब प्रेम संबंधों में काफ़ी रोमांस देखने को मिलेगा। आपकी मुलाकात भी होगी आपके अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, और कहीं न कहीं आप समय भी बिताएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद से बचकर रहें, क्योंकि आपके रोमांस तो बढ़ा रहेगा, लेकिन अगर आपने किसी भी छोटी सी बात को अगर आपने जरा सा लंबा खींचा, बड़ा किया, तो वाद विवाद भी होंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैसे कुल मिलाकर प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और इस महीने आपको साथी की तलाश पूरी होगी कि नहीं, तो बिल्कुल पूरी हो सकती है कुंभ राशि वालों की साथी की तलाश। पूरा महीना प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपके साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो उनको आप 7 फरवरी से पहले ही दूर करने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपके साथी के साथ वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का जो समय है वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप किसी से वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम का परिचय ज़्यादा देना होगा, और आपको अपने साथी के साथ प्रस्ताव देते वक्त अपनी गलतफहमियां और अहम और क्रोध को दूर रखना होगा और धैर्य और संयम के साथ बातचीत करनी होगी, तो आपकी बातचीत बन सकती है। और 7 फरवरी तक का समय तो बहुत बेहतरीन समय है जहाँ पर आपकी बातचीत बन ही सकती है।
7 फरवरी से 27 फरवरी के समय में अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में है, इस पूरे महीने की बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा समय है, पूरे महीने ही अच्छा है। 7 फरवरी तक बहुत बेहतरीन समय है और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक के बीच का जो समय है वहाँ पर भी बहुत अच्छा समय है। वहाँ पर भी आपकी बातचीत हो सकती है, आपकी मित्रता हो सकती है। अगर आपके मित्रवत संबंध पहले से हैं और आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाणी पर संयम बहुत रखना होगा। हालांकि गुरु का गोचर वाणी के भाव में है तो संबंध तो आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन तीसरे भाव में राहु का गोचर है और चौथे भाव में मंगल का गोचर है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखकर चलना होगा कि क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। तो अगर आपकी नई नई मित्रता हो रही है तो वहाँ पर आपके लिए 7 फरवरी से 15 फरवरी तक का समय तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्रोध, अहम और गलतफहमियों से बचकर रहना होगा। 13 फरवरी से कुंभ राशि में ही आपके सप्तम सूर्य का गोचर हो जाएगा और इससे पहले भी वो 12वें भाव में मकर राशि में रहेंगे और वहाँ पर उनकी जो युति होगी वो पंचमेश बुध के साथ होगी। तो आपके अहम के चलते आपके साथी के साथ आपका प्रस्ताव नहीं भी स्वीकार किया जा सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो अगर आप अहम पर नियंत्रण रखते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, गलतफहमियों से बचकर रहते हैं, तो आपका प्रस्ताव अवश्य ही स्वीकार किया जा सकता है, आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। महीना साथी की तलाश पूरी करने के लिए बढ़िया है। कुंभ राशि वालों के लिए तलाश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन किसी को भी साथी बनाने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना भी आपके लिए आवश्यक होगा, वरना आपके संबंध जिस साथी के साथ आपकी मित्रता होगी वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और जो मैंने बोला है कि अहम पर नियंत्रण आपको रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो पूरा महीना अच्छा है। आपको इन 3 बातों का ध्यान रखकर चलना होगा कि क्रोध नहीं करना है, अहम पर नियंत्रण रखना है, गलतफहमियों से बचना है और साथी का चुनाव अच्छे से करना है। यानी किसी से भी आप मित्रता करना चाहते हैं, आपकी बातचीत चल रही है, तो उसके बारे में आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मित्रता नहीं होनी चाहिए जो उसके फिर बाद में परिणाम अच्छे ना हों। तो इस बात का ध्यान रखकर ही आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं। और प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके वाद विवाद भी समाप्त होंगे, आपकी साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर आप प्रेम संबंधों में बहुत पहले से हैं तो आप देखेंगे कि आपका बहुत ही रोमांचित महीना रहेगा, रोमांच से भरा हुआ महीना रहेगा आपके प्रेम संबंधों में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सप्तमें सूर्य का जो गोचर है वो 13 फरवरी तक तो मकर राशि में है, यानी कि आपके 12वें भाव में है और उसके बाद वो कुंभ राशि में हो जाएगा। तो वैवाहिक संबंध भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। और वैवाहिक संबंधों के लिए अगर मैं अच्छे समय की बात करूं, ज़्यादा अच्छा समय इस महीने में कौन सा रहेगा, तो 13 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय सबसे बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। लेकिन आपके अहम के चलते आपके साथी के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि आपके अहम के चलते वाद विवाद की संभावना बनी रहेगी 13 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। इस बात का आप ध्यान रखें। और वैसे आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और अगर कोई वाद विवाद भी चल रहा है तो उसे भी आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अहम दिखाया, क्रोध दिखाया, तो आपके रिश्ते खराब होंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। वैसे वैवाहिक संबंधों में आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे भी समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, वो वाद विवाद समाप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं और वैवाहिक संबंधों में परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि 13 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में अपने जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद को आपने जरा सा भी बड़ा किया तो वो फिर बड़ा वाद विवाद होगा, यानी कि आपके वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपके साथी के साथ मनमुटाव ज़्यादा हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। फरवरी का महीना वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा। उपाय की बात अगर करें तो उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि फरवरी के महीने में आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करें, यानी कि रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अर्पित करें और आप रविवार वाले दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। या फिर शनिवार के दिन आप गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, अगर वो काली गाय होती है तो और अच्छा है, वरना फिर जो भी गाय मिलती है उसको आप खाने को दे सकते हैं शनिवार के दिन, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा।
तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के फरवरी महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।